Hello students, myself Lake Narwal. Welcome to my YouTube channel Lake Online World. Today we start with another video of GK10 series. Let's start our video. Today our first question is name the alloy used for making aeroplanes. तो एरोप्लेन्स को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा जो है अलॉय यूज होता है, तो उसका नाम है ड्यूरा एल्यूमिन। तो ड्यूरा एल्यूमिन का जो है यूज किया जाता है एरोप्लेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेम दी अलॉय हुज कंस्टेंट्स आर आयरन निकल एंड क्रोमियम। उस अलॉय का नाम बताना है जिसके कंस्टेंट हैं आयरन निकल और क्रोमियम। जो आयरन निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है उस अलॉय का नाम बताना है, तो वो होता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है किसका बना होता है, आयरन निकल और क्रोमियम का, और साथ में इसमें कार्बन भी पाया जाता है, कार्बन भी ऐड होता है, तो इनसे ये मिलकर बना होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है नेम टू मेटल्स फाउंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट बोल लो या फ्री स्टेट बोल लो, फ्री स्टेट में जो पाए जाते हैं मेटल या नेटिव स्टेट में जो पाए जाते हैं मेटल, तो वो है गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, और ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो बहुत कम ये रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ और जो है मॉइस्चर के साथ और वाटर के साथ, और इनको जो है ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो गोल्ड से कॉस्टली रहता है प्लेटिनम। तो ये दोनों जो है नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर दी कंस्टेंट्स ऑफ स्टील। स्टील के जो है कंस्टेंट्स कौन से हैं। तो स्टील जो है किससे मिलकर बना होता है। एक तो बात आ गई ऊपर स्टेनलेस स्टील की, अब बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो बना होता है आयरन निकल और क्रोमियम से, लेकिन जो स्टील है वो बना होता है आयरन और कार्बन से। तो आयरन और कार्बन मिलकर जो है किसको बनाते हैं, स्टील को बनाते हैं, जो नॉर्मल स्टील होता है। तो ये डिफरेंस है स्टेनलेस स्टील और स्टील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम एन ओर ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओर जो है आयरन का कौन होता है, या आयरन के ओर का नाम बताना है। तो जो ओर है आयरन का वो होता है हेमेटाइट। Fe2O3 इसका जो है फार्मूला रहता है। हेमेटाइट जो है आयरन का ओर है, और ये मेन ओर भी होता है आयरन का। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेम द मेन ओर ऑफ आयरन, कौन सा जो है मेन ओर है आयरन का, तो ये है हेमेटाइट Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस मेटल का एग्जाम्पल देना है जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका एग्जाम्पल है सिल्वर। तो सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उस मेटल का नाम है मरकरी। ये सभी को पता ही होगा, छोटी क्लासेस से पढ़े आ रहे हैं। तो वो मेटल कौन सा है, मरकरी है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और थर्मोमीटर वगैरह में इसका जो है यूज किया जाता है। थर्मोमीटर में ये डाला जाता है, तो उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। जो ग्लास का बना हुआ होता है थर्मोमीटर होता है। तो मरकरी जो है मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई गोल्ड एंड सिल्वर जनरली फाउंड इन नेटिव स्टेट। गोल्ड और सिल्वर जो है ये नेटिव स्टेट में क्यों पाए जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात की गई है, तो सिल्वर को भी ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेटिनम की हमने ऊपर बात की थी, वो भी जो है ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है, और इंजन की कोटिंग में भी जो है प्लेटिनम का यूज किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की वाई गोल्ड एंड सिल्वर जनरली फाउंड इन नेटिव स्टेट। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये नेटिव स्टेट में क्यों जो है पाए जाते हैं, तो इसका मेन रीजन ऊपर भी डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल। क्योंकि ये मेटल जो है लो रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव रहेंगे, लो रिएक्टिव, तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण से ये जो है ना ऑक्सीजन ना मॉइस्चर और ना ही वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जिस कारण से इनका यूज जो है ज्वेलरी के पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये था रीज़न, लो रिएक्टिविटी के कारण जो है ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आज का नेम ए नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उस नॉन मेटल का नाम बताना है। नॉन मेटल ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है, नॉन मेटल पूछा गया है विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का नॉन मेटल। तो वो नॉन मेटल होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास गिव द कंस्टेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड ब्रास।
अब ये जो है क्वेश्चन आया स्टेनलेस स्टील के ऊपर भी हमने पढ़ लिए थे, और जो है एक इसके साथ और जोड़ दिया ब्रास का। तो दोनों के जो है कंस्टेंट्स को बताना है, उन किससे ये मिलकर बने हुए होते हैं। तो स्टेनलेस और स्टील और जो ब्रास है, तो सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का है। तो स्टेनलेस स्टील ऊपर भी डिस्कस किया, ये बना होता है आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो ये इसके जो है कंस्टेंट्स हैं, 4 कंस्टेंट आ गए इसके, आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन। तो ये बनाते हैं स्टेनलेस स्टील को, जबकि जो स्टील होता है वो किसका बना था है, आयरन और कार्बन का ही बना होता है। अब दूसरा पूछा गया है ब्रास का। तो ब्रास जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जो कांसा होता है तो वो कॉपर और जिंक उसको मिलकर बनाते हैं। तो ये थे आज के जो है 10 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए हैं। इसके साथ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।